हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू दीपक ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया और बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक नया चैप्टर है जिसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल एक नए चैप्टर के ऊपर है जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले ये ही देख लेते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, या किस कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो आज की ये फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर के बारे में। तो आज हम लोग इस क्लास में केवल इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। आज की ये क्लास हमारी होगी इंट्रोडक्शन के बारे में, और इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहा जाता है। ठीक है बात? तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी नोटबुक, पेन, अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको लेकर के बैठिएगा, और जो चीज मैं आपको बताता जा रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, इस चीज को डील करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे एडिशन कंपाउंड के बारे में कि व्हाट इज एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एडिशन कंपाउंड या फिर योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नाम से क्लियर हो रहा है एडिशन, योगात्मक, यानी कि आपको दो यौगिकों को, दो कंपाउंड को जोड़ना है। एडिशन कंपाउंड यानी कि दो कंपाउंड को जोड़ करके एक नया कंपाउंड बनाना है। ठीक है बात? जिन दो कंपाउंड को आप लोग जोड़ रहे हो वो क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं ये बात करूं कि आप लोग क्या करो, एक कोई कंटेनर ले लो इस टाइप से। एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है। तो आप लोगों ने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर को आप लोगों ने कर लिया एकदम से पैक, क्लोज। एक बंद कंटेनर आप लोगों ने ले लिया जिसमें एयर भी नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता। और इसमें आप लोगों ने क्या लेना है, इस कंटेनर में आप लोगों ने क्या लेना है, तो आप लोगों ने इस कंटेनर में लेना है मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट। मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट यानी कि आपको दो लवण का मिक्सचर लेना है। तो मैंने यहां पे दो क्या करे, सॉल्ट ले लिए। ये एक टाइप का सॉल्ट ले लिया मैंने, और ये क्या करा मैंने, दूसरे टाइप का कोई सॉल्ट ले लिया। ये लीजिए। अभी आप लोगों को यहां पे ये बात ध्यान देनी चाहिए कि अगर मैं दो सॉल्ट ले रहा हूं तो दोनों सॉल्ट का फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है, सॉलिड है। दोनों के दोनों जो सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैंने दो सॉलिड मटेरियल का मिक्सचर ले लिया तो वो मिक्सचर स्टेबल हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अगर हम लोगों ने दो सॉलिड का मिक्सचर ले लिया तो दोनों सॉलिड को अलग अलग किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर मैंने दो सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया और हम जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में है, तो दोनों सॉलिड को मिक्स करने के बाद में भी हम लोग इन दोनों सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं।
पॉसिबल है ये बात। तो अभी हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। इन दोनों सॉल्ट को मिक्स करने के बाद में हम लोग इन दोनों सॉल्ट को मिक्स करने के लिए अच्छे से थोड़ा सा इसमें क्या ले लेंगे, H2O ले लेंगे। थोड़ा सा क्या ले लेंगे, H2O, पानी का अमाउंट ले लेंगे। और फिर यहां से इसको थोड़ा सा अपन खोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोगों को लगानी है एक ट्यूब। कंटेनर पूरा क्लोज है, यहां से थोड़ा सा खुला है, जहां से मैंने क्या कर लिया, मैंने एक ट्यूब लगा ली इस प्रकार से। ये देखिए, ये मैंने लगा ली ट्यूब, दिखाई दे रही होगी आपको, ये ट्यूब लगा ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्ट ले लिए, 2 लवण का मिश्रण ले लिया हम लोगों ने, थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको खूब अच्छे से क्या कर दिया, मिला दिया। अब हम लोग इसको देंगे हीट। अब हम लोग इसको ताप देंगे। ताप देने से इसकी क्या होगी, वाष्प बनेगी, ये वेपराइज होगा और वो वाष्प इस ट्यूब से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो यहां पे तो ये वाष्प बाहर निकल सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्यूब का जो मुंह है ये वाला, इसको अपन किसी दूसरे कंटेनर के अंदर ले जा करके छोड़ देंगे। तो अभी क्या होगा कि इस सॉल्ट की, दोनों सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो गए, दोनों को हीट दी, वाष्प बनी। इस वाष्प को जब हम लोग इस कंटेनर में ले लेंगे तो इस कंटेनर में क्या आ गया, आप लोग देख सकते हो, इस कंटेनर में जो दोनों सॉल्ट आप लोगों ने लिए हुए थे, जो दोनों लवण आप लोगों ने लिए हुए थे, उसकी एक गैस आप लोगों को इस कंटेनर में मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस कंटेनर में पूरा खाली हो जाएगा, ये वाला कंटेनर पूरा खाली हो जाएगा और पूरी की पूरी गैस इस कंटेनर में आ जाएगी। तब हम इस कनेक्शन को क्या करेंगे, यहां से काट देंगे और इस कंटेनर को कर लेंगे पैक। समझ में आ गई बात? और इसको थोड़ी देर के लिए अपन क्या करेंगे, कूल डाउन, इसको थोड़ी देर के लिए अपन कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर क्या होगा, ये गैस जो है ये लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चली जाएगी। तो ये कंपाउंड अपन को मिल जाएगा सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 सॉल्ट लिए, दोनों सॉल्ट का एकदम अच्छे से मिश्रण बना लिया, मिक्सचर बना लिया। जब उसको हीट दी तो उस हीट से दोनों सॉल्ट की वेपर बनी, वाष्प बनी। उस वाष्प को एक अलग कंटेनर में हम लोगों ने ठंडा कर लिया। ठंडा करके उसको ठोस अवस्था में ले गए, सॉलिड स्टेट में ले गए। तो अभी इस सॉलिड स्टेट में ये जो कंपाउंड है, इसमें क्या है, 2 कंपाउंड का मिक्सचर है। 2 कंपाउंड हम लोगों ने यहां पे लिए थे, वो एकदम अच्छे से मिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि वेपर्स बन गई, वाष्प बनी, अच्छे से मिक्स हुए, मिक्स होकर के यहां आए, हम लोगों ने ठंडा किया। तो इतना जब पूरा फिनोमिना हुआ तो यहां पे हम लोगों को जो सॉलिड मटेरियल मिलेगा, जो सॉलिड स्टेट में कंपाउंड मिलेगा, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन कंपाउंड कहेंगे। तो एडिशन कंपाउंड या योगात्मक यौगिक क्या होता है, समझ में आई बात? किसी पात्र में, किसी कंटेनर में 2 अलग अलग लवणों का एक मिश्रण लेकर के उसको ताप दिया जाता है, उसकी वाष्प को एक अलग पात्र में ठंडा कर लिया जाता है, फिर उसको एक ठोस अवस्था में रूपांतरित कर लेने पर, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने पर जो कंपाउंड हमको मिलता है उसको हम लोग एडिशन कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि इस कंपाउंड में 2 अलग अलग कंपाउंड क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, दोनों कंपाउंडों का योग हुआ है, इसलिए हम लोग इसको एडिशन कंपाउंड या योगात्मक यौगिक कहते हैं। बोलो क्लियर है ये बात? अभी हम बात ये करते हैं कि ये एडिशन कंपाउंड जो है ये कितने टाइप का होता है। तो एडिशन कंपाउंड होता है 2 टाइप का। पहले अपन एडिशन कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, बाद में हम लोग इसके जो दोनों टाइप्स है उन दोनों टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बार आप लोग इतनी चीज को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है। जब हम 2 सॉल्ट को मिक्स करके उसकी वाष्प को, उसकी वेपर्स को ठंडा करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उस नए कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। तो देखिए एग्जांपल्स
ऑफ एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। कुछ एडिशन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स के ऊपर में हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो देखिए आप लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। आप लोग एक सोल्ट ले लो, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को हम लोग लिखते हैं K2SO4। तो ये एक सोल्ट ले लिया, प्लस आप एक सोल्ट ले लो एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में मिक्स कर दो। तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है आपका Al2SO4 होल थ्राइस, और इसमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए आपको? 24। तो ये 24H2O। जब इन तीनों को अच्छे से मिक्स किया, इसको हीट दी, इसकी वेपर्स बनी, वेपर्स बन के जब उसको ठंडा किया तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। दोनों में फर्क आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे तीनों चीज अलग अलग है, प्लस का चिन्ह आ रहा है। यहां पे डॉट मतलब ये तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। तो मिक्स होने पर ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक एडिशन कंपाउंड है, जिसका नाम होता है पोटास एलम, जिसका नाम होता है पोटास एलम, या फिर हम लोग इसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटकरी। क्लियर है बात? चलो अपन एक और एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 2। तो दूसरे एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, एक आप लोग सोल्ट ले लो फेरस सल्फेट। तो देखिए FeSO4, ये आप लोगों ने ले लिया फेरस सल्फेट। इसको आप लोग मिक्स कर दो अमोनियम सल्फेट के साथ। किसके साथ? अमोनियम सल्फेट के साथ। तो देखिए अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्स किया। इन दोनों को मिक्स करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए? 6H2O। ये आप धीरे धीरे जब करोगे एक्सरसाइज आपको पता लगने लगेगा। तो इन तीनों को मिक्स किया, तीनों की वेपर बनाई, ठंडा किया, कंपाउंड बनाया, तो उसमें ये तीनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, और कंपाउंड कुछ बनेगा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये कंपाउंड बनेगा FeSO4 डॉट NH2SO4 डॉट 6H2O। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इस कंपाउंड को बोला जाता है मोहर सॉल्ट। इसी प्रकार से हम लोग एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो तीसरे एग्जांपल में हम करते हैं, आप लोग पोटेशियम क्लोराइड ले लो। तो पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है KCl, इसको मिक्स कर दो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। तो ये बन गया MgCl2, और इन दोनों को मिक्स करने के लिए 6 मॉलिक्यूल चाहिए वाटर के। तो ये 6H2O। जब इनको मिक्स किया तो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो ये एक एडिशन कंपाउंड बन गया, और इस एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है कार्नेलाइट। इस एडिशन कंपाउंड का जो नाम है वो है कार्नेलाइट। तो इस प्रकार से आपने 3 एग्जांपल देख लिए एडिशन कंपाउंड के। आप लोग समझ भी सकते हैं, आपने 2 सॉल्ट लिए, दोनों सॉल्ट में थोड़ा सा पानी मिला करके अगर जरूरत पड़े तो, अगर दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए तो पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। मिक्स करके अच्छे से सेक करके हीट दीजिए, वाष्प बनाइए, वाष्प को ठंडा कीजिए। ठंडा होने पर जो कंपाउंड बनेगा उसको एडिशन कंपाउंड कहेंगे। 3 एग्जांपल देख लिए, अभी चौथा एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल नंबर 4, जिसमें आप लोग पोटेशियम साइनाइड ले लीजिए। तो पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम साइनाइड KCN प्लस फेरस साइनाइड
तो FeCN2, FeCN2। इसको जब आप लोगों ने मिक्स किया, जो कंपाउंड बना, देखिए KCN के 4 मॉलिक्यूल क्यों? ये स्टोइकियोमेट्री जब आप धीरे धीरे एग्जांपल्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ में आने लगेगा। पहला पार्ट है आज की क्लास का, धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने लग जाएगी। तो पोटेशियम साइनाइड ले लिया, फेरस साइनाइड ले लिया, दोनों को मिक्स किया, कंपाउंड बना K4FeCN6। ये लीजिए 4 K थे, ये 4 K आ गए, एक Fe था, एक Fe आ गया, CN थे 4 और 2 6, तो ये 4 और 2 6। ये लीजिए, ये आप लोगों का एक एडिशन कंपाउंड बन गया। ठीक है बात? तो इस प्रकार से आप लोग एडिशन कंपाउंड तैयार कर सकते हो। 2 साल्ट ले लो, मिक्स कर लो, मिक्स करके हीट देके वाष्प बना लो, वेपर्स को ठंडा करके जो कंपाउंड बनेगा वो एडिशन कंपाउंड होगा। 4 एग्जांपल्स देख लिए हम लोगों ने एडिशन कंपाउंड के। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि एडिशन कंपाउंड कितने टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हम लोगों ने अभी बात करी है एडिशन कंपाउंड की। तो आई होप एडिशन कंपाउंड क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया तो इसको आप लोग नोट कीजिए। और अभी हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड कितने टाइप का होता है, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करें जो एडिशन कंपाउंड होता है वो कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, अभी हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। हम लोगों को एडिशन कंपाउंड यानी कि जो योगात्मक यौगिक है उसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो जो एडिशन कंपाउंड अभी हम लोगों ने देखा है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। इसके टाइप होते हैं 2। पहले टाइप को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। पहले टाइप को बोला जाता है डबल सॉल्ट, जिसका हिंदी टर्म्स होता है द्विक लवण। द्विक लवण ये पहला टाइप, एडिशन कंपाउंड का ही पहला टाइप। और जो दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हिंदी में जिसका नाम होता है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक। ये दो टाइप होते हैं किसके? एडिशन कंपाउंड के। पहला टाइप डबल सॉल्ट जिसको द्विक लवण कहते हैं, और दूसरा टाइप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको संकुल यौगिक कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी एडिशन कंपाउंड है, ये भी एडिशन कंपाउंड। इसको भी 2 साल्ट के मिक्सचर से बनाया गया है, इसको भी 2 साल्ट के मिक्सचर से बनाया गया है। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करी जाए तो देखिए, पहला टाइप डबल सॉल्ट या द्विक लवण क्या होता है। ऐसा एडिशन कंपाउंड, ऐसा योगात्मक यौगिक या ऐसा एडिशन कंपाउंड जो अपनी सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, अपने ठोस अवस्था में तो स्थायी है, लेकिन जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वह अपने सेपरेट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, अपने सेपरेट आयंस में टूट जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा एडिशन कंपाउंड जो है तो स्टेबल, लेकिन कब तक? जब तक वो सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही उसका जलीय विलयन बना दिया गया, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया गया, तो वह अपने केटायंस और एनायंस यानी कि धनायन और ऋणायंस में टूट जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O।
इसको हम लोगों ने क्या बोला था कि ये एडिशन कंपाउंड है जिसका नाम है फिटिकरी पोटास एलम। तो यह अभी स्टेबल है, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे लिखूं एक क्यूब एक्वस सॉल्यूशन, जैसे ही इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा ये क्या होगा, अपने सेपरेट आयंस में टूट जाएगा। देखिए K2SO4 में क्या कंडीशन है, पोटेशियम आयन है, कितने 2, तो ये आपको देगा 2K पॉजिटिव प्लस 2K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव 2, नेगेटिव को अपन बाद में लिखेंगे। यहां आ जाइए Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें क्या है एल्यूमिनियम आयन है, कितने 2, तो ये आपको देगा 2Al प्लस 3, Al का चार्ज प्लस 3 है तो 2K प्लस 2Al प्लस 3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ करके और जो आयंस बचे हैं और जो कंपाउंड बचे हैं क्या उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। K प्लस आ गया, Al प्लस 3 आ गया, तो अभी माइनस चार्ज के आएंगे, एनाइन पार्ट आएगा। टोटल पॉजिटिव आयन कितने मिले 2 प्लस यानी कि प्लस 2 और 2 प्लस 3 यानी कि प्लस 6, तो टोटल चार्ज मिल गया प्लस 8, तो माइनस भी 8 मिलना चाहिए। तो देखिए SO4 1 और SO4 3, 4 SO4, तो 4 SO4 चार्ज होता है -2 SO4 का, तो टोटल -8 चार्ज। तो इस प्रकार से यह अपने सेपरेट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस एडिशन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। इसी की तरह है आप लोग दूसरा एग्जांपल अपना मोहर सॉल्ट ले लीजिए, FeSO4 डॉट NH3 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, और जैसे ही हम लोगों ने इसका बनाया एक्वस सॉल्यूशन, देखिए FeSO4 यानी कि Fe+2, तो इसने आपको दिया Fe+2 प्लस NH3 होल ट्वाइस यानी कि NH3 नहीं आएगा, NH4, दिस इज अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस। लास्ट अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, अगर वहां पे भी NH3 है तो उसको NH4 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे मिल जाएगा 2NH4 पॉजिटिव प्लस, तो 2 प्लस और 2 प्लस 4 प्लस, तो 1 SO4 2 SO4 2SO4 नेगेटिव 2, ये लीजिए। तो इस प्रकार से जो एडिशन कंपाउंड बना उसने आपको एक्वस सॉल्यूशन बनते ही सेपरेट आयंस दे दिए। तो इस कंपाउंड को, इस एडिशन कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, डबल सॉल्ट बोल देंगे, ठीक है। आई बात समझ में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, संकुल यौगिक के बारे में, ठीक है बात। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, एडिशन कंपाउंड का पहला पार्ट डबल सॉल्ट पूरा करने के बाद अभी हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। सेकंड पार्ट कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं। और यहीं पे मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो इसी का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उपसह संयोजक यौगिक। क्लियर है बात। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो यहां पे आप लोग ये समझ सकते हैं एक चीज कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में एडिशन कंपाउंड का, योगात्मक यौगिक का एक पार्ट होता है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, 2 सॉल्ट लिए, दोनों को मिक्स किया, वाष्प बनाई, वेपर्स बनाई, ठंडा किया, जो कंपाउंड बना वो एडिशन कंपाउंड है। और वो एडिशन कंपाउंड 2 टाइप का होता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो अभी आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में एक एडिशन कंपाउंड होता है, लेकिन डबल सॉल्ट से डिफरेंट होता है। तो डबल सॉल्ट तो क्या था, ऐसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन बनते ही वो अपने सेपरेट आयंस में टूट जाता है, उसको डबल सॉल्ट कहते हैं। तो फिर
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? ऐसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है ही, लेकिन जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे तो भी वह स्टेबल ही रहेगा, वह अपने सेपरेट आयंस में नहीं टूटता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एक कंपाउंड बनाया K4FeCN6, अगर आप लोग इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो कुछ नहीं होगा, ये कंपाउंड ऐसा का ऐसा ही आप लोगों को वापस मिल जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात, आप लोगों को समझ में आ गई? अगर इसी प्रकार से आप लोग कुछ और भी कंपाउंड लेना चाहें, जैसे मान लो आप लोगों ने सिल्वर साइनाइड AgCN ले लिया, इसको मिक्स कर दिया FeCN2 के साथ, फेरस साइनाइड के साथ, तो सिल्वर साइनाइड को जब फेरस साइनाइड के साथ मिक्स किया तो जो कंपाउंड बना वो बना FeAgCN2, ये एक Fe तो ये एक Fe, AgCN3 कर दीजिए यहां पे, इस प्रकार का एक कंपाउंड बन जाएगा। एक Ag तो एक Ag, एक Fe तो एक Fe, CN2 और एक 3 तो 2 और एक 3, इस प्रकार से एक कंपाउंड बन जाएगा आप लोगों का। अगर यहाँ पे AgCN2 कर दिया जाए तो यहाँ पे ये CN क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो कंपाउंड्स को। ये वाला जो कंपाउंड है, जब इस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने सेपरेट आयंस में नहीं टूटेगा। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है बात? तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों ही क्या है, जो एडिशन कंपाउंड है उसके दो पार्ट है। एडिशन कंपाउंड यानी कि दो सॉल्ट का मिक्सचर, उसकी वेपर्स वाष्प, उसको ठंडा किया, एडिशन कंपाउंड बना। उसके दो पार्ट, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर वो एडिशन कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में स्टेबल और एक्वस सॉल्यूशन में केटाइंस और एनाइंस में टूट रहा है तो डबल सॉल्ट, और अगर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल है, नहीं टूट रहा है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इज दैट क्लियर? अभी आप लोगों के मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर क्यों तो डबल सॉल्ट अपने सेपरेट आयंस में टूट जाता है और क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने सेपरेट आयंस में नहीं टूटता, जबकि है तो दोनों एडिशन कंपाउंड ही। और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल वाजिब है, ऐसा सोचना चाहिए आप लोगों को। तो क्यों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने सेपरेट आयंस में नहीं टूटता, इसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। अभी आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझने के लिए, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए एडिशन कंपाउंड देखते ही कि यह डबल सॉल्ट होगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, तो अगर इस टाइप से कोई कंपाउंड आए K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो इस प्रकार से अगर कोई कंपाउंड आए जिसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं तो यह हमेशा अपने सेपरेट आयंस में टूटेगा अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम डबल सॉल्ट की कंडीशन में रखेंगे। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल FeNH3 होल 6 एंड Cl2, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जो इस प्रकार से आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है जिसमें एक छोटा ब्रैकेट भी है, तो इस प्रकार से अगर कोई कंपाउंड आ गया तो आप लोग पहचान लेना कि ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसके अंदर क्या क्या सिचुएशंस होती है, कैसे ये कंपाउंड बनता है और क्यों ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में नहीं टूटता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों को इंट्रोडक्शन में केवल ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप
आप सभी लोगों को इतना क्लियर होगा कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। आप लोगों को ज्यादा फोकस इस टर्म पे करनी है और इसको पहचानने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया। इस प्रकार से अगर कोई कंपाउंड आए जो ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये देखिए आप लोग, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अगर इस प्रकार का कोई कंपाउंड आए तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग इस कंपाउंड में स्पेशली क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं विराम दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को इतने टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट में अपना डाउट डालिएगा, श्योरली आप लोगों को उसका आंसर मिलेगा। इसी के साथ आज की क्लास का यहीं स्टॉप किया जाता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।